नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रोहिलखंड समाचार। और लेके आया हूं मैं आज की ताज़ा तरीन खबरों को शुरुआत करें उससे पहले हम आपको एक ऐसी स्टोरी पर लेके चल रहे हैं जिसने देश में जिसने उस महिला का नाम सुना उसका दिल दहल गया। वो प्यार में दीवानी थी। वो प्यार में वो मंजिल पाना चाहती थी कि शायद किसी को ना मिले। प्यार में अंधी उस लड़की ने आज से 13 साल पहले 7 लोगों की हत्या कर दी। मैं बात कर रहा हूं बावनखेड़ी की शबनम की। वो शबनम जो प्यार में दीवानी थी सलीम के, और उसने प्यार के पाने के लिए अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी। हत्या के आरोप में शबनम इस समय जेल में, लेकिन उसको न्यायालय से फांसी भी मिल चुकी है। शबनम के वकील, शबनम के हितैषी और खुद शबनम अपने आप को फांसी के फंदे से बचाने के लिए वो सारे प्रयास कर रहे हैं कि वो उसकी फांसी बच जाए। अभी कुछ दिन पहले उसके छोटे से मासूम बच्चे ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई थी कि मेरी मां को फांसी ना दी जाए। वहीं कल एक हाई कोर्ट की वकील शहर नकवी सामने आई हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की गवर्नर को एक पत्र भेज करके शबनम की फांसी को उम्र कैद में बदलने की बात की है। इसमें शबनम की इस मामले में बड़ी बात यह है कि शबनम की जो वकील हैं शहर नकवी, उनके आवेदन पर, उनके प्रार्थना पत्र पर गवर्नर ने संज्ञान लिया है, जैसा कि महिला अधिवक्ता बता रही हैं। और गवर्नर ने उसको उत्तर प्रदेश पे सरकार को भेजा है कि उस पर नियमानुसार क्या कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल क्या शबनम की फांसी बच पाएगी या नहीं, ये तो अभी समय लगेगा। लेकिन शबनम की फांसी को लेकर जो जल्लाद पवन है वो कई बार मथुरा की जेल हो आया है और उसने वहां का निरीक्षण भी किया है। देखिए ये मेरे साथ ये रिपोर्ट। अमरोहा के बावनखेड़ी गांव से अप्रैल 2008 को एक ऐसी घटना सामने आई जहां एक प्रेमिका ने अपने प्यार को पाने के लिए अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में प्रेमिका शबनम और उसके प्रेमी सलीम को 7 हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके बाद इन हत्यारों के खिलाफ देश की अदालत में उनके गुनाहों की सज़ा देते हुए उनको फांसी मुकर्रर की थी। फांसी से बचने के लिए शबनम ने राष्ट्रपति का दरवाजा भी खटखटाया था, जहां दया याचिका खारिज कर दी गई और डेथ वारंट भी जारी हो चुका था। लेकिन इसी बीच शबनम ने अपने बच्चे की ओर से एक दया याचिका और दाखिल करवाई। लेकिन इसी बीच हाई कोर्ट की महिला वकील शहर नकवी ने उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन को एक पत्र भेजकर उसकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील कराने की बात कही। वहीं उत्तर प्रदेश की गवर्नर इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं शबनम की दूसरी दया याचिका पर अभी किसी तरह का कोई फैसला नहीं आया है। तो वहीं जेल में जन्म लेने वाले शबनम के बेटे ने ही राष्ट्रपति को एक दया याचिका भेज रखी है। देखिए, जब ये मामला बड़ा मेरे संज्ञान में आया, मैंने देखा, न्यूज़ भी देखी, टीवी में भी देखा, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी महिला को फांसी हुई हो। तब मैंने माननीय राज्यपाल महोदय को इस पर एक पत्र लिखा। तो मेरे पत्र पे 23/2/2021 को मैंने पत्र लिखा, तो उस पर अब जवाब आया मुझे। जब अब जवाब रिसीव हुआ तो रिलीफ था, उसमें अच्छा खासा रिलीफ दे दिया है उन्होंने। प्रमुख सचिव कारागार को उन्होंने डायरेक्शन दे दिया है, इस पर ऑर्डर कर दिया है, उसको डिसाइड करने, विधि के अनुसार उसको डिसाइड करने का आदेश दे दिया है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था और मुझे बहुत खुशी है कि मैं सक्सेस हो पाई, कामयाब हो पाई किसी लेडीज़ को न्याय दिलाने में। न्याय, देखिए, प्रक्रिया ये है कि जब नहीं हुई है आज तक ऐसी चीज़ें, तो होना भी नहीं चाहिए। और फांसी क्या है कि किसी को ज़िंदगी का सवाल है, जान का सवाल है।
ये बरेली जेल में बंद है। तो क्या तर्क आपने दिया था? उसका एक बच्चा है और क्या है पूरा मामला, किस आधार पर आपने मांग की फिर दी? मैंने बच्चे को कहा था कि बच्चा एक तख्ती लेके, मैंने देखा कि ब्लैक बोर्ड में लेके बहुत रो पीट रहा था और समझदार बच्चा है। अगर ये नादान होता, उसको जानकारी नहीं होती इस चीज़ की, तो हो सकता था वो मैनेज हो जाता। अब वो समझदार हो चुका है, उसे ऐसा लगेगा कि मेरी माँ को फांसी दे दी गई, मुझे न्याय नहीं मिला। अपने भी उसके कुछ राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने बच्चे को भी कुछ राइट्स दिए हैं। उस राइट्स का मैंने हवाला दिया कि उसके भी अपने अधिकार हैं और इस अधिकार के तहत उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके मानसिक विकास के कोई बाधा उत्पन्न हो जाए या उसके ऊपर कोई बुरा इफेक्ट पड़ जाए, उसके दिमाग में कोई गलत भावना आ सकती थी। इसलिए मैंने उसको बेस बनाते हुए न्याय की गुहार लगाई। न्याय यहाँ तक मुझे प्राप्त हो चुका है। क्या लगता है कि लांछन कोई लगाएगा उसके बच्चे पर, ये सब भी प्रभाव पड़ सकता है? ये मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि कल को बच्चे पे लांछन लगाया जाएगा, लोग ताने मसले करेंगे तो वो जी नहीं पाएगा चैन से और उसके दिमाग पे भी असर पड़ा सकता है, करियर पे भी बुरा असर पड़ेगा। किसी का करियर पूरी ज़िंदगी के लिए, आज इस औरत को फांसी हो जाएगी, चलिए मान लिया कि हो जाएगी, उसने अपराध किया, मानते हैं, लेकिन अगर इस सज़ा को मैंने यही मांग की है कि आजीवन कारावास में अगर बदल दिया जाए तो उसके बच्चे के मानसिक विकास पे या उसके करियर पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। यही मांग की है हमने। तो प्रमुख सचिव कारागार इसको जो है डिसाइड करेंगे, आदेश होगा? जी, उनके लिए आदेश हो चुका है, वो डिसाइड करेंगे सर।